मैं अभी अपनी लाइफ से डिस्टर्ब चल रही हूँ। मुझे इस चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मैं ब्लैंक होती जा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो वृंदावन जाती हूँ बिकॉज़ मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ। देव जी, उन्होंने कहा कि मैं आपको वृंदावन दिखाता हूँ। तो मैंने बोला सोने पे सुहागा, वो रहेंगे तो बहुत अच्छे से मैं दर्शन कर पाऊँगी कान्हा जी के। वाह! तो ये मुरली का धुन था। मुरली का धुन सुन के तो ऐसा और लगता ये है धुन बस जो मैं खो जाता है इंसान। ये धुन जो मैं आपको सुना रहा था ना, जी। ये धुन हो गया। ये कृष्ण जब अपने गाय चराते थे ना, तो ग्वाल बाल, फिर से उनकी जो गाय जो चरते हुए दूर निकल जाती थी, अच्छा, ये उसको बुलाने के लिए बुलाने के लिए पास बजाते में। थे। तो ये मुरली उन्होंने बजाया ये नंदगांव में। बजाएँगे तो गाय आएगी? हमारे बजाने से गाय क्यों? हमारे आने से देखिए इतने लोग आ गए हैं। जिस घाट पे हम बैठे हैं, ये केसी घाट है। ओह! ये बहुत पवित्र घाट है। पीछे में आप जाएँगे गली की तरफ, उधर निधि वन है। तो निधि वन में आज भी भगवान आते हैं, आज भी रास होता है। सच में? सच में होता है, लेकिन कोई इस आँख से अभी देख नहीं सकता। क्यों ऐसा मतलब? मतलब भगवान को हम नहीं देख सकते ना, वो दिव्य तेज अच्छा, रहता ओके, है। हाँ। गलती से भी कोई अगर उस रास को अगर देखने का कोशिश किया, मतलब या तो गूंगा हो जाता है या बहरा हो जाता है, या 4-5 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी होता है? हाँ, जब भी हमको मौका मिलता है, हम भागते हैं सबसे पहले वृंदावन। कोई भी हमारे घर में मम्मी-पापा या भाई-बहन बोलते हैं, "कहाँ चलोगे?" "चलो आज विदेश चलते हैं हम।" हुँ। चलो लंदन चलते हैं, चलो अमेरिका चलते हैं। हम बोले नहीं वहाँ हम नहीं जाएँगे, वहाँ मन ही लगने लगेगा। 2 दिन घूमूँगा मैं और भाग के फिर इंडिया ही अपना सबसे नंबर 1 लगता है। कुछ कहानी बताइए आप अपने बारे में? मेरी तो बहुत दुःख भरी कहानी है। इवन मैंने बस 1-2 बार मैंने बोल चुकी थी, वो भी 6 साल बाद, ब्रेकअप के 6 साल बाद मैंने बोला क्योंकि मुझे बहुत पोक कर रहे थे वो। हर जगह इंसल्ट करना और मुझे धोखेबाज साबित करना। मतलब मैंने तो बहुत बर्दाश्त किया, उसके बाद फिर मैंने जी का सच सबके सामने रखा। नहीं तो अच्छा किया आपने रखा। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों का ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो स्टार है या ऐसा जो भी है, लोगों के अंदर ये है कि नहीं सबसे वो पहले जो बोले वो सही। भगवान ने देखिए ठीक है आपका लव स्टोरी था वो बीत गया हाँ, सो वो बीत गया, बीत गया, ठीक वो है। बात सही है। लेकिन भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया ना हम आपको एक मिनट बता देते हैं। हमें ये जो मानव का जो शरीर मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमें प्राप्त है। जो सच्चे होते हैं, उनके सपोर्ट में जो क्यों समझ नहीं रहती है कोई चीज़ें? जो सच्चा हमेशा गलत को क्यों ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है? इसलिए किया जाता है ना, ये कलयुग है। कलयुग का अंत करना है भगवान को। जो कल की अवतार लेकर के वो आएँगे और फिर जितना दुष्ट जो लोग होंगे उनका संहार करेंगे। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये मर्दों की आदत होती है, ऐसा हो जाता है अंदर से, सब मर्द एक क्योंकि जैसे नहीं नहीं होते सब हैं। एक जैसे होते नहीं है, लेकिन कुछ हाँ, तो होते ही हैं जो उनके जैसे हैं। तो हाँ। हर जगह ये इवेंट्स में जाना, स्टेज पे बोलना, मुझे धोखा मिला एंड रोना एंड ऑल, आप तो जानते ही हैं, कैसे वो लाइव आके रोते हैं हर बात में। मगरमच्छ के आँसू। जो भी है हाँ, वो तो है ही। तो मैं तो एक्चुअली उनसे प्यार नहीं करती थी, बट मेरे सामने ऐसी स्टोरीज़ बनाई गई कि वो कर लेगा, मर जाएगा, उसको बचा लो। तो ऐसे मुझे इमोशनल किया। उसके बाद से मेरे साथ रहते-रहते भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन रखे। फिर एक टाइम पे मुझे चीज़ें पता चली, मैंने करने की कोशिश की, मैंने बहुत कुछ किया उनके रिलेशन में रह के। देखिए इतना नहीं, देखिए प्यार अंधा होता है, वो मैं तो वो ठीक है, प्यार एक समय तक के लिए ऊपर होता से है। ये भी अगर था। वो परिवार पे आए, माता-पिता पे आए या वो कर लीजिए उसके बाद लिए, ये भगवान के लिए क्यों नहीं करता है लोग? हमको जिससे प्रेम है, इस ब्रज की मिट्टी से प्रेम हम इसके लिए क्यों नहीं करते हैं? हम ठाकुर जी के लिए
क्यों नहीं? हम माता-पिता जो माँ हमको 9 महीने जो गर्भ में रखी, हम उसके लिए क्यों नहीं करते? भगवान ने उस आपको टाइम दिया पे है, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमको मरना है तो मरो, मेरे सामने ये सब नाटक मत करो। तो लेकिन तो आपको एक्चुअली समझना चाहिए था वो ना मैं कि वो समझ ढोंगी है चुकी, वो। उसके बाद मैं बहुत समझ बड़ा चुकी। ढोंगी है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है वो ढोंगी आदमी। वो तो मैं एक्चुअली समझ गई। उसके बाद फिर मैंने खुद ही मैंने साइड किया कि नहीं, मुझे नहीं रहना है इस इंसान के साथ। लेकिन ये भी है ना, मेरा बीवी से रिश्ता नहीं है। मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। बच्चे मेरे लालची हैं, उनको बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए। मैं बीवी को डिवोर्स दे रहा हूँ, हम लोग शादी करेंगे। फिर ऐसे ही उनके साथ 5 साल मेरा रिलेशन रहा है और बाद में वो उठ के बोलता है कि मैंने उनको धोखा दिया, ये सब। और सबके सामने इतनी चीज़ें उन्होंने फैलाई, धोखा दिया, तो यहाँ तो सब जानती है फैन फॉलोइंग कैसे है सारे। तो मैं इवेंट्स में जाती थी तो पत्थर मारना, गाड़ी के काँच फोड़े, धमकियाँ एंड ऑल कौन सब। पत्थर मारा? बहुत सारी चीज़ मैंने इवेंट्स करने, तो मैंने बहुत इवेंट्स कम कर दिए, हर एक चीज़ मैंने। तो इतना यहाँ तक मेरे फैन्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा क्या हाल होगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा, कब तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बहुत डराया, धमकाया, बहुत चीज़ें हुई। और मैं बिहार से नहीं हूँ, गुजरात से है, इसको भगाओ, गुजरात नहीं, भेजो। नहीं, नहीं, नहीं। तो ये गुजरात तो भगवान कृष्ण की नगरी है। वो है, हर एक द्वारिका चीज़ नगरी, है। भगवान वहाँ द्वारिका पे राज लेकिन किए। एक लड़की होने के नाते मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। और जैसे औकात की बात करते हैं, मेरे साथ बैठने वालों की औकात चाहिए, ये चाहिए। 5 साल जब तुम रहे साथ में तब तुम्हें नहीं पता था तुम्हारी औकात। आप हमको बताते हैं, हम ठंडा कर देते 2 मिनट में। तभी आपसे बात नहीं हो रही थी ना, तो ज़रूर बताती। पर ये नहीं। चीज़ें हैं तो जो चीज़ें नहीं अच्छी देखिए, नहीं हालाँकि लगी। इस तरीके का माहौल और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनके मोबाइल्स में कई लड़कियों के साथ मैंने फ़ोटोज़ देखे, वो बात करते थे। लड़कियाँ भी मतलब ऐसी-ऐसी कंडीशंस में मैंने उनके फ़ोटोज़ देखे, तो बोलते ये मेरा एंटरटेनमेंट है। मैं ऐसे ही जीता हूँ, तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो। ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। कई ठीक लड़कियों है। के वीडियोज़, फ़ोटोज़। कोई अगर आपको परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए आवाज़ भी उठाना भी आपको ज़रूरी है। वो गीता में भगवान ने कहा कि आप आवाज़ उठा सकते हो अगर आपको कोई भटका रहा हो या आपको परेशान कर रहा तो हो। मैंने गलत नहीं किया, तो आपने सही किया आवाज़ कि जो उठाई। अपने लिए आवाज़ लेकिन उठाई, मैंने गलत तो आवाज़ उसमें मैं उठाई। आपको समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। मैंने लेकिन गलत। हमारी पार्टी है जेजेडी जनशक्ति जनता दल, हाँ। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू। लेकिन मैंने लेट आवाज़ उठाई। मुझे उसी वक़्त उठा आप लेनी हमारा चाहिए पार्टी थी। सँभालिए हम आपका पार्टी सँभाल रहे गुजरात में। हैं। गुजरात में। हाँ। ठीक है। उल्लू बनाया आपको ना, आपको वो चॉइस नहीं करना था, आपको ठाकुर जी को सीधे चुन लेना था। उन्हीं से आपको एक्चुअली होता क्या आप है ना, वृंदावन में आई हैं, आप ठाकुर जी से शादी क्यों नहीं कर ले रही हैं? हम लोग कंटिन्यू साथ में काम करते अच्छा, हैं। ये नया जो मूवी आया देखी हैं? कौन-सा? कृष्ण की जो 3 रानियाँ थी ना, तो सत्यभामा पे बना है। प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का हाल बा? सब बढ़िया। बस आप लोग ऐसे ही पतले होते जाइए ताकि हम लोग डांट खाते रहे कि हीरोइने मोटी है। ना जाइए, आप हैं महाराज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? ये जो आप नेक काम करने जा रही हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। एक बच्चे को अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन ये जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए एकदम ओके है ना? बात तो सही बोल रहे हैं आप। अकेले बच्चा पालना बहुत डिफिकल्ट होगा। वो तो है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चा गोद लेने से पहले आपसे शादी कर लेती हूँ ताकि मिल के पालें बच्चे।
ये महाराज। पर सच बोल रही हूँ, मैंने इतना सीरियसली ये नहीं सोचा कि कैसे पालना है, क्या करना है। मैंने सब प्रभु पे छोड़ दिया। बच्चा जब जीवन में आएगा, तो मुझे लगता है कि अभी भी ज़िम्मेदार तो हूँ ही, और ज़िम्मेदार हो जाऊँगी, और फिर जीवन में जो भी काम करूँगी, वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए करूँगी कि मुझे अब सिर्फ़ अकेले नहीं जीना है, बच्चे के हिसाब से भी जीना है। क्या है, देखिए, इस सोच को तो मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन बच्चा जब आ जाएगा घर में, तो आपका मेहनत जो है वो और बढ़ेगा, जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो उसके बाद इतनी जो आप काम किया अभी तक, तो फिल्में कर पाओगे आगे? मुझे लगता है कि फिर कुछ चुनिंदा काम ही करूँगी, फिर ऐसा नहीं कर पाऊँगी कि पूरा एकदम साल भर बिज़ी ही हैं। आप जैसे इतने बड़े घर में एक बार आ पाते हैं, वैसे मैं घर छोड़ के ज़्यादा समय नहीं रह पाऊँगी। आप हमारे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार हैं। हुँ, करोड़ों फैन आपको प्यार करते हैं। हुँ, तो आप जहाँ रहेंगी, शूटिंग वहीं पे होगा। है ना? फिर वरना फिर वो दूसरा प्लान तो है ही। कौन सा? वही एक सुपरस्टार से शादी कर लो, लाइफ़स्टाइल मेंटेन रहेगा। हम भाग जाएं क्या? ए महाराज, चिढ़ा रही हूँ आपको। आप ही तो हमको चिढ़ाती हैं। अच्छा भी लगता है। पर लेकिन ना, अभी मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब दुनिया में हम लोग शो कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, इतने लोग रहते हैं, मज़ा आता रहता है। जैसे घर लौटो, तो मुझे जो वो फ़ील होता है ना, क्या फ़ायदा इधर अकेली हूँ, वो अकेलापन इतना इरिटेट करता है मुझे कि मैं उसके साथ नहीं जी पाती हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि ये तो चाहिए ज़िंदगी में कि कोई माँ बोल के बुलाया। बस शायद मैं एज के उस फेज़ पर आ गई हूँ कि मुझे वो ही चाहिए। अब मुझे वही प्रायोरिटी लगता है। ए मैं महाराज, काम जवानी तो अभी शुरू हुआ है। फिर भी हमसे नहीं, मेरा तो हो गया। मुझे लगता है कि मैं 75 साल की हो गई हूँ। वाह। सच्ची बोल रही हम लोग, क्या है, देखिए, कलाकार हैं। हूँ। लाखों जो हम लोगों को चाहते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके बीच में जब हम लोग खड़ा होते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से कौन सी एक एनर्जी आ जाती है। तो हम कलाकार को अगर आप बांध देंगी ना, या कंडक्टर बना दीजिए, दवा की दुकान पे बैठा दीजिए, नहीं जी पाएंगे हम लोग। सही बात है। हम लोग कलाकारी करेंगे तो ही जी पाएंगे। पैसा पे सुला दीजिए आप, नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। जब तक वो फेस टू फेस लोगों का प्यार नहीं मिलता है ना, तब तक लगता है कि पेट ही नहीं भरा। लेकिन जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं, उसको भी निभाना है। जो फेज है ना अभी, मुझे वही लगता है, जब 20-21 साल की थी, उस समय पर मुझे लगता था कि कितना नाम कमा लूं, कितना काम कर लूं। कैसा हम लोग शूटिंग करते थे, याद करिए ना। 14-14, 15-15 घंटे शूटिंग कर रहे हैं, 4 घंटा सो रहे हैं। काम वो करिए जिसका इंतजार हो, बिल्कुल। ये आने वाला है। जैसे मैं एक सॉन्ग शूट कर रहा था, कपड़ा नहीं जमा, हम्म, लोकेशन नहीं जमा। मैंने बोला, बाबू पैकअप करो, शूटिंग बाद में होगी। मूड बनने में थोड़ा टाइम लग रहा ठीक है। है ना? तो एक भाई है मेरा, हाँ। बोला, भैया लग रहा है कि आपका काम से मन भर गया है। अरे। मैंने बोला, तुमको जो सोचना है सो सोचो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म, कट्टू 10 दिन के बाद मेरी शूटिंग दिल्ली में हो रही थी। हम्म। वहां जब सेट पे गया तो देखा कि हाँ, जो शूटिंग गाना डिजर्व करता है, वैसी शूटिंग लगी है। ठीक है। हम्म, तो जो एनर्जी देखा मेरा ना, हम्म। तो वो भाई और कंपनी के मालिक दोनों बात कर रहे थे कि भैया सही बोल रहे थे, जो होता है वो अच्छा होता है। मैंने बोला, काम करने की भूख तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो बेटा, जब तक मैं नया नहीं देखूंगा कैमरे के सामने ना, मुझे एनर्जी नहीं आएगी। थैंक यू भैया। पंडित जी आए हैं घर में भैया। अरे बाप रे बाप, धन्यवाद। आप भी पीजिए। ना, मौसम अच्छा है आज का।
पानी पीने लायक हो मौसम। मौसम अच्छा है आज का। बांसुरी बजाने की तरह आपको थोड़ा राधा की तरह झूम सकती हैं आप हम मतलब बांसुरी के धुन पे। वाह, तो प्यारा लग रहा है। अच्छा, तो मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ जानना हाँ, चाहते तो हो? हमारी लाइफ में क्या है कि हमारी शादी हुई, ठीक है? और मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था अपने शादी के लिए और माता-पिता ने कुछ घर में प्रेशर लोगों ने दिया क्योंकि मैं वृंदावन से जुड़ा था, लगातार वृंदावन आना, पूजा-पाठ, तो उन लोगों को लगा कि ये साधु हो जाएगा, घर-वर छोड़ देगा, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने शादी कराया मेरा, तो मैंने माता-पिता का सम्मान करते हुए मैंने शादी कर ली। तो वो जो उधर से जो थी वो लड़की, वो नहीं चाहती थी कि हम ये वृंदावन आएँ या पूजा-पाठ करें। फिर हमने डिवोर्स फाइल किया। जिस दिन डिवोर्स का जो प्रकरण मैंने फाइल किया, उस दिन हमको थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ। लेकिन उस समय तक भी मम्मी मेरे साथ साथ नहीं दी। डिवोर्स फाइल करते ही वृंदावन में भाग आया। कि उस झमेले में अगर हम पड़ते, तो फिर हमको हाथ-पैर बाँध ल के वहीं रख लेता लोग। तब जब वृंदावन भाग आया, तो लोगों के दिमाग में चलने लगे वृंदावन क्यों जाते हैं बार-बार? यहाँ भी कोई होगी राधा। राधा। नहीं, हमने राधा कौन है? राधा तो बरसाने में है। नंदगाँव में कृष्ण है, तो राधा कृष्ण से हमको प्रेम था, तब हम वृंदावन आते थे सुकून पाने के लिए। धीरे-धीरे मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये सच बोलता था, इसके साथ ऐसा गलत हुआ। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा तो नहीं है अभी तक, लेकिन पूछ लेती हूँ। कभी आपको किसी से प्यार नहीं हुआ? सच्चा प्यार? नहीं बता सकते हैं कि हमारा डिवोर्स का केस चल रहा है। उस केस में हम नहीं बता सकते अगर प्रेम है भी नहीं है। नहीं, बात ऐसी नहीं होती है। बात ये होती है, प्यार तो सब करते हैं। शादी भी हो जाती है लोगों की, लेकिन किसी और के साथ हो जाती है। लेकिन वो अपने प्यार को तो नहीं भूलता ना, इससे वो डिवोर्स का ठीक है। कोई नहीं, लेन-देन ही नहीं है। हाँ, वो तो बात सही है, लेन-देन है, हमारे चक्कर में है ना, आज साल भर से मेरा 6 साल से 7 साल से मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मुझे ऐसे लगता है जैसे शादी हो जाती है, चलो चट मंगनी पट ब्याह जो होता है, तो डाइवोर्स में इतना टाइम क्यों लगता है? 6 साल। इवन पवन जी का भी डाइवोर्स केस चल ही रहा है, हाँ, 7 चल रहा साल है, वो से, चल 8 रहा है, साल से मेरी चल उनसे ही रहा है। बातचीत हुई थी इस तो मैटर में बहुत ये पहले। क्योंकि मामला एक ही है आप दोनों का, हाँ, कि डाइवोर्स जो वहां से भी नहीं हो रहा है, यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है, और दोनों की ही लाइफ खराब हो रही है। जैसे वाइफ की भी होती मेरी है। लाइफ तो अच्छी हो रही है क्योंकि हम वृंदावन रहते हैं, वो नहीं, अच्छी बात है, मेरा भगवान उनका भी साथ है। ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। वो तो है। हम कृष्ण को पा रहे हैं, वो कीड़े लोग को पा रहे हैं, ज़मीन में चढ़ने वाले लोगों को। कौन? कौन? पवन जी। हाँ, जैसे आपके जो छोटे भाई हैं तेजस्वी जी, हाँ, उन्होंने लव मैरिज की है। हाँ, लव तो मैरिज किया। हाँ, तो उन्होंने झगड़ा करके की थी या फिर तब पेरेंट्स एग्री हो गए थे? क्योंकि मैं तो आपका कुछ मशक्कत तो किए थे उन्होंने, आप झगड़ा-वगड़ा भी तो करते था। फिर? हम देखिए सीधे-साधे पड़ गए, हम ये सब लफड़ों में पड़े नहीं ज़्यादा। ये सब चलिए लफड़ों में कोई मैं नहीं। पड़ा ही नहीं ज़्यादा। बाँसुरी बजाते रहिए, बाँसुरी सुनते रहिए और अपने जीवन में मधुरता लाते रहिए। आप बजाओ इसको बाँसुरी को। देखो, ये जो बाँसुरी है ना, ये होल बंद होना चाहिए बाँसुरी का, ठीक है? ये उँगली ना
ये 3 उंगली ना, ये उंगली यहाँ, यहाँ और यहाँ, बस इसको ये फिंगर यूज़ नहीं करना है। इसको गैप इसको बंद कीजिए, होल होल सारे बंद होने चाहिए, ठीक है? अब वैसे ही सेम, इसको लगाइए होंठ से इसको, ये, यहाँ। नीचे की तरफ फूँकना है। मुझे नहीं होगा। नहीं, ये थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको जब तक आपका होल ये बंद नहीं रहेगा ना, तो ये बजेगा नहीं, देखिए। देखिए बादल घेर लिया, मुरली बजाते हैं। तो आइए चलते हैं अब दूसरे स्पॉट पे आपको दिखाते हैं वृंदावन का। वाओ, नाइस। मैंने समझ लिया इसको। क्या समझे? ये बिना बांसुरी। गुरु के आप सीख ही नहीं पाइएगा। गुरु आपके सामने है, आप सीख नहीं रही हैं। अरे! आपके गुरु पीछे हैं। मोदी वहाँ पानी कम है, आओ ना। भाई यार उठाओ ना, आओ ना यार यहाँ। तुमको तुम्हारी बेटी की कसम है, यमुना में आओ। हाँ बस इतना ही पानी तो है। राजन के सेवा में हमको आना पड़ा, फंसा हुआ है क्या? आप भी उतर जाइए ना। नहीं, 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 नहीं। अरे आइए, नहीं, 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 पवित्र नहीं। नहीं ऐसे नहीं, मना नहीं करते, पवित्र नहीं, नदी आइए। पानी आपने पानी नहीं छुआ आइए ना, आइए ना ना। तुम ना। ना, 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 पानी में नहीं। ये लीजिए, बांध लीजिए। ये रक्षा सूत्र है, इसको बांध देना चाहिए। इसको बांधने के बाद आप देखिएगा आपको बड़ा बड़ा पिक्चर मिल जाएगा। आपको जानते हैं बॉलीवुड का पिक्चर मिलेगा। ये हम इस नगरी में आपको बोल दिए हम। सुनिए वहां ले चलिए ना। भाई देख रहा हूँ, पैसे कौन देगा बेटा? अरे पैसा नहीं देगा तो छोड़ोगे नहीं क्या? उधर ले जाओ उधर। उधर क्यों जाना है? इधर इधर गाड़ी वहां है ना हम लोग का। एक बात पूछूं? आप पूछिए ना। बुरा नहीं मानेंगे तो? बिल्कुल नहीं। ये आपके बारे में मैं जानती हूँ, पता नहीं बाकी लोगों को पता है कि नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति है जो आपको जिंदगी में सिर्फ एक दिन के लिए मिला हो, वो भी अगर आपको फोन कर दे कि हमारी बेटी की शादी है, तो आप उससे बिना पूछे उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं कि बिटिया की शादी अच्छे से हो। और ये स्वभाव मुझे आपका इतना पसंद है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबके लिए कर रहे हो, अपने बारे में नहीं। आपको जैसे मुझे ये फीलिंग इतना प्रेशराइज कर रही थी, ये फीलिंग कि मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बनना है। बिल्कुल अकेला महसूस होता है। हाँ, एक संपत्ति है मेरे पास, दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति, मेरी माँ। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है, वो थोड़ा सा भावुक हो जाती है कि मैं समझ सकती हूँ अम्मा का, वो तो एकदम। हाँ, वो मेरे चारों बच्चे एक जैसे हो जाएं। तो माँ की ये इच्छा है कि मैं भी अकेलापन महसूस न कर पाऊं, मेरी भी दुनिया बस जाए, बाकी उनके हाथ में है सब। जय श्री राम। अरे हो जाएगा सब। मुझे तो बहुत स्ट्रेस होता है बाबा, मुझे लगा आपको भी आप होता क्यों इतना होगा। भावुक हो गई? नहीं, मुझे दोस्त नहीं होते, सिर्फ आप को एक्टर होते तो फिर नहीं होती भावुक। आपको पर्सनली जानते हैं ना, मैंने आपको शूटिंग पर देखा है। कोई बच्चा नाक चूता हुआ भी आ जाए तो सीधा उठा के गोद में बैठा लेना। और सेम मेरा भी नेचर है। बच्चों को देखती हूँ ना, तो सिर्फ ललक आता है मन में। कोई मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि अरे नाक चू रहा है, सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, वो फीलिंग मेरे अंदर आता ही नहीं। और सेम मैंने आपको देखा है। मुझे लगता है कि आप मेंटली उस फेज में एकदम पहुंच चुके हैं। बाकी वही भगवान मालिक हैं,
मैं तो चाहूंगी कि जल्दी जल्दी एकदम मस्त भरा पूरा परिवार हो। हम लोग यहाँ आए, खड़े रहने की जगह नहीं हो, 10-15 बच्चे खेल रहे हो, चै 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 चालू रहे, आप एकदम परेशान रहो, यही चाहती हूँ आपके लिए। नहीं, क्या है, दुआएं जब मिलती हैं ना पंडित जी, हम्म, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैंने पूजा कर लिया। ना सुंदर हूँ, ना स्मार्ट हूँ, ऐसे मत बोलिए, देखिए। ना ही गोरा हूँ। उसके बावजूद भी देखिए किस्मत हम लोगों का, कि हम लोग क्या दे दिए भगवान। भगवान ने क्या दिया। और एक बात बताऊं, एक संतुष्टि ये भी रहती है, भगवान हर इंसान के जीवन में ना हर खुशी नहीं देते नहीं हैं। देते हैं, बिल्कुल। कभी कभी अफसोस होता है कि जब चारों तरफ से अंग्रेजी सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार, मैं भी थोड़ा पढ़ लिया होता। फिर आदमी ये हो जाता है कि नहीं, अगर वो होता तो शायद ये नहीं होता। अब पढ़े नहीं आप, कौन बोला? आपने डॉक्टरेट किया है म्यूजिक में। ना ना, हम पढ़ा लिखा अरे ना है। बाबा, जॉन जॉन सुर और तान और ताल निकल जाला, वो बिना पढ़ाई के पॉसिबल ही नहीं। ये जिंदगी की पढ़ाई भी तो पढ़ाई होती हम है। लोगों को जो चाहते हैं ना, हम्म, ये उनके आशीर्वाद के दम पे हम लोग कर पाते हैं। हम्म। और इससे जो ताकत मिलती है ना, तो आदमी हर गम को थोड़ा सा भूल पाता है। महाराज, जीवन में जो जो मैंने चोट खाया, यहाँ यहाँ, हम्म। उसके बाद भी आदमी खड़ा है, तो ये उनकी देन है। और खड़ा है मतलब कहीं रोड पे नहीं खड़ा है, साला अपना आलीशान घर इसमें खड़ा है, तो ये तो सच में दुआ है। तो चाय वाय पिलाइएगा कि बस ऐसे ही चलिए, घुमा घुमा के? आइए आइए आइए, चाय थोड़ा पीते हैं। चाय पिलाइए। आइए पंडित जी। तो वृंदावन आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वृंदावन प्रेम का नगरी है ना, यस। तो आना बनता है। मैं तो यहाँ वृंदावन 20 साल से आ रहा हूँ, स्कूल के समय से ही आ जा रहा हूँ मेरा। तो आपको गली गली पता होगी यहाँ पे। हमको गली गली सब पता है, कुंज गली। यहाँ पे राधा कृष्ण का लीला है। वो मैंने पढ़ा था कि 5,000 से ज्यादा मंदिर है राधा कृष्ण के। हाँ, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे आपको मंदिर मिलेगा यहाँ। हाँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रिक्शा ठेला, ये हॉर्न की जगह राधे राधे बोलता है, राइट। वो साइड लेने के लिए राधे राधे जैसे बोलता गुड है। मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो, गुड कुछ नहीं, मॉर्निंग, राधे नमस्ते हम लोग राधे। बोलते हैं, वो राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे। पानी पूरी आ गया, पानी पूरी। ये क्या है ये? चटनी। ये शीट। ओके, चीयर्स। चीयर्स। हम्म। क्या आपने बचपन में ऐसी कौन सी मस्ती आपने की थी जब पापा ने आपको या मारा हो प्यार से कि दोबारा एक्चुअली नहीं क्या करना? था ना, पापा से बदमाशी के चक्कर में मार भी खाया हूँ, तब से मेरा दुनिया बदल गया। मम्मी के सबसे लाडले हम थे, तो तीनों भाई बहन में लड़ाई हो गई। मम्मी के पास सोने के लिए लड़ते झगड़ते 12 बज गया, और झगड़ा हो रहा, पापा आराम से सो रहे थे। एक बार जोर से मैं चिल्लाया भाई बहनों पे, पापा जग गए, और जगने के बाद एक थप्पड़ गाल पे दे दिया। उसके बाद जीवन मेरा बदल गया। पापा की मार खाने के बाद तो सबके जीवन बदल जाते हैं। हाँ हाँ आप घर में सबसे बड़े हैं क्या? हाँ, घर में हम सबसे बड़े हैं। हम लोग है कुल मिला के 9, 7 सिस्टर है हमारी। सगे? ऐसे बचपन के कोई भाई भाई में झगड़े हुए हो? भाई बहन में अभी झगड़ा भी होते हैं? अब नहीं होता, अब कहाँ है, अब सब अपने काम वाम में व्यस्त। ऐसे कभी हुआ है आपको कि मैंने कभी कोई गलत फैसला लिया और रिग्रेट हो आपको? पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें
तरह तरह के लोग होते हैं। कोई है कि आप जैसे बढ़ रहे हैं आगे तो कोई आपको रोक रहा हो। हम जो उस दल में थे आरजेडी में पहले, हाँ तो बहुत सारे लोगों ने हमको कोई पसंद नहीं करा। ऐसे पब्लिक आम जनमानस, क्योंकि हम किसी से भी बात कर लिए, किसी से भी मिल लिए, कहीं भी पब्लिक में हम चले गए, बीच में चले गए, तो वो सब पब्लिक लोग लाइक करता था। अभी अभी जैसे वृंदावन में आया, देखिए सारी पब्लिक है। अभी बिहार में यात्रा भी लगाने वाले हैं हम लोग। जैसे हर लोगों को होता है कि हीरोइन देखते हैं तो लगता है कि हाँ मैं इससे शादी करूंगा। तो जैसे आपके पापा तो रेल मंत्री रह चुके हैं और इतने बड़े पद पे वो है, तो कभी आपने पापा से कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है? कि मैं बचपन से मैं ज्यादा झुकाव इधर धर्म की तरफ रहता था। ये अपना चॉइस होता है कि कौन से एक्टर को, कौन से एक्ट्रेसेस को पसंद। तो एक्टर पहले हम आपको बताते हैं कि एक्टर मुझे पसंद है संजय दत्त। वाह। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका लुक है ना, खलनायक वलनायक वाला जैसा लुक आया। कभी आपको मन किया मैं एक्टर बनूं, एक्टिंग करूं? हाँ, मेरे मन में था कि मैं भी उसके तरह एक्टिंग करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो पापा को हम बोलते थे कि हमको एक्टिंग करना है, या मम्मी को बोलते थे कि हमको एक्टिंग करना है, तो मना कर देते थे लोग कि तुम पॉलिटिशियन के बेटे हो, एक्टिंग करोगे, तो वो नेता। तो आप भोजपुरी गाने सुनते हैं या हिंदी? हिंदी। भोजपुरी पसंद नहीं, नहीं है? भोजपुरी पसंद नहीं। आप तो बिहार से ही हैं और आपको भोजपुरी क्यों नहीं पसंद है? सबका अपना अपना चॉइस होता है। ऐसे कैसे चॉइस होता है? नहीं 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 नहीं, भोजपुरी में आजकल क्या है, सब वल्गर चीज करने लगा है। गाना अब देखिए वल्गर। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा है। आप उसके देखिए, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं तो आप उसको सुधार कीजिए। हम लोग ने आप बहुत उसका एक अभियान सुधारा है। कीजिए। हम लोग ने बहुत रियल में जो सुधारा है। भोजपुरी है ना, रियल हाँ। में भिखारी ठाकुर का आपने नाम सुना होगा। जी, मैंने विदेशिया सुना नाच है। ये सब हुआ। हाँ, तो हाँ। हमारे पिता इसको लाइक करते थे। उसमें कोई वल्गर नहीं था। वल्गैरिटी तो थी लेकिन अभी कम हो गई, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, खत्म कहाँ हुआ। तो आप लोग रोकते क्यों नहीं है? हम कितना रोकेंगे? आप तो हम तो मतलब पावर मैन है। अभी तो सरकार किसी और की है। जो पावर में होगा उसका बात मानेगा लोग। आप चाट खाइए ना। अच्छा, अब मैं आपको एक पानी पूरी खिलाऊंगी, मैं एक भोजपुरी में डायलॉग बोलूंगी, लेकिन आपको सेम डायलॉग रिपीट भी करना है। अच्छा, हाँ, ठीक है, आपको चलिए। एक्टर बनना था ना, हाँ हाँ, तो चलिए डायलॉग बोलिए। तो बोलना पड़ेगा। हाँ, चलिए। हम्म। प्यार से डर ना लागेला साहब, सॉरी साहब कैसे होगा, साहिबा होगा ना। प्यार से डर ना लागेला साहिबा, बाकी थप्पड़ से लागेला। ये आप बोल के बताइए। प्यार से डर ना लगेला, लेकिन थप्पड़ जब चलेला तो बहुत डर लगेला। नहीं, आप तो मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहे हो। हमार भोजपुरी थोड़ा 19-20 बा, ठीक बा? लेकिन फिर भी ठीक है बा। हाँ ठीक है बा। हाँ। तो हम कहनी ना कि हम तोरा से प्यार करी ले, तोरा की समझ में नहीं आवत। हमसे प्यार ये बोलो। करती है मतलब? ये डायलॉग बोलिए। अच्छा, डायलॉग। अरे हम कहनी ना कि तोरा से हम प्यार करीला, तोरा समझ में नहीं आवाज। मोड़ बनने में टाइम लगता है। मोड़ बनने में? मोड़ हैं? मोड़ 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 मोड़? मोड़। मोड़ क्या है? हाँ, आपको मोड़ नहीं पता? मोड़ी इंसान होता है ना कोई। अच्छा, मूडी। हाँ। ये बोलिए ना, तो हाँ। मोड़ मोड़ बोल रही है। मोड़ मोड़ बनने में टाइम लगता है। तेज प्रताप हूँ बेटा। मोड़ बनने में तो टाइम लगता है तेज प्रताप यादव को, बेटा बेटा। अच्छा, भोजपुरी में आपके फेवरेट एक्टर कौन है और बताना है क्यों है और क्यों नहीं है? पवन सिंह। अरे वो हमको पसंद नहीं है, पवन सिंह। एक्चुअली ना आपको सच में एक्टर बनना चाहिए था। मुझे लग रहा है ना हमारे जो एक्टर्स है, स्टार्स है, कौन कौन? मनोज पवन। जी, रवि जी, पवन जी, केसारी केसारी। जी, सबको टक्कर देते वो लोग हैं। से तो हम बेटर ही हैं। वो तो है। हाँ।
अच्छा, भोजपुरी में हीरोइन कौन कौन पसंद है? तो मैं नाम लेती हूँ, रानी चटर्जी, नहीं उतना नहीं। पाखी हेगड़े। हाँ वो ठीक है, उससे मेरी अच्छी दोस्ती है। हाँ, वो मेरी भी अच्छी दी है। मैं मेरे दीदी चुनाव में भी आई थी वो दीदी वो बहुत अच्छी हैं। अम्रपाली दुबे। हाँ वो ठीक है। काजल राघवानी। काजल राघवानी जी तो है ही है। काजल राघवानी सबसे नंबर 1 पे है। क्यों? आप मेरी फेवरेट हैं। भोजपुरी में सबसे खूबसूरत, सबसे स्मार्ट काजल राघवानी जी हैं। मैं सामने इसलिए बोल रही हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। उनका नेचर है और बहुत फ्रेंडली है वो। मुझे ऐसा लगा फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं, शायद कर भी रहे थे, पता नहीं क्या था, पर अच्छा रहा जो भी रहा। अच्छा, भोजपुरी में आपके फेवरेट एक्टर कौन है? और बताना है क्यों है और क्यों नहीं है। मनोज तिवारी जी। वो भी ठीक है, गाना गाते हैं लेकिन वो नाक से गाते हैं गाना। पवन सिंह। अरे वो हमको पसंद नहीं है पवन सिंह। पवन सिंह क्यों पसंद नहीं? अरे नहीं, बहुत बेकार है यार। वो गाने तो अच्छे गाते हैं। गाना अच्छे से गाने से क्या होता है। एक्टिंग। एक्टिंग ठीक ही ठाक है। गाने तो सुनते ही होंगे। ना उनका गाना उतना नहीं सुने। क्यों? आपने हमारा गाना सुना है, छलका दामरो जवनिया, सुना होगा। हाँ सुना ना। तो पवन जी है उसपे। छोड़िए ना। हाँ ठीक है। अरे हम नहीं पसंद करते उनको। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मतलब आपकी माता जी जो है उनको बेटा मानती है। तो सब पॉलिटिकल स्टंट है उनका। पॉलिटिकल। मतलब मानती है कि नहीं मानती है? अब मानती है तो अच्छा बात है, मानती है तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन बेटे तो हम ही हैं। वो तो है। हम हैं और तेजस्वी हैं, और कौन? और नहीं हो सकता कोई। और कौन हो चाहे सकता है? कोई कुछ भी कितना बोल दे। बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है। आपको पसंद है? आप तो जानते ही होंगे बहुत सारी चीजें हाँ मेरे आपके बारे साथ, में। हाँ आपके साथ प्रॉब्लम हाँ, क्या है? वो हाँ। बहुत बेकार आदमी है, ये बलगर है। वल्गैरिटी तो यही से ज्यादा आई है। हाँ यही मैंने लोग किया एक्चुअली ज्यादा। सुना है सुना नहीं इंडस्ट्री है, में। सही है, इन्हीं लोगों ने किया है। हाँ,